नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको नैवेद्य यानी कि भोग नैवेद्य शोधन के विषय में बताऊंगा। वैसे तो आप लोग जानते ही है कि जो भी पूजा हो उसमें हर वस्तु का शोधन होता है। नैवेद्य भोग हर किसी का, जैसे कि एतश्वई बंग या फिर एतस्मै बंग बोलते हुए ही जो है शोधन किया जाता है और जल का छिड़काव होता है। पर भोग नैवेद्य जब आप प्रदान कर रहे हैं तो उसमें जो है उसमें विधिवत तौर पर, वैसे तो वो जहाँ पर विस्तृत तौर पर ये किए जाते तो वहाँ पर वायु बीज, अग्नि बीज और वरुण बीज के माध्यम से जो है ना नैवेद्य शोधन किए जाते हैं। अर्थात जो है पहले जो है वायु माध्यम से और अग्नि माध्यम से शोधन आदि कार्य होता है। नैवेद्य में अगर किसी भी प्रकार की दोष आदि है भोग नैवेद्य में तो उसका निवारण होता है। उसके बाद जो है वरुण बीज के माध्यम से जो है प्रोक्षण आदि करके वो गंध पुष्प माध्यम से मुद्रा आदि प्रदर्शन करते हुए भगवान को निवेदन किया जाता है। यही होता है असल में जो है वो विस्तृत विधि। पर हम लोग घर के पूजा में उतना तो नहीं कर पाते हैं। उसमें जो है ज़्यादातर हम जैसे कि केवल मात्र एतस्मै बंग या फिर एतस्मै बंग आदि बंग मंत्र के साथ ही शोधन आदि करके हम करते, तो वो भी किया जा सकता है। बीज देखिए, अग्नि बीज या फिर जो है जो वायु बीज है, कई लोग, क्योंकि ये शोधन आदि कार्य के लिए हो रहा है दोस्तों। अब बीज को लेकर कई लोगों की कई विषय मन में आ ही जाते, तो मैं यहाँ पर बस ये कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहे तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये शोधन के लिए किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये शोधन कार्य के लिए किया जा रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप ये कर सकते, या फिर जैसे कि मैं करता हूँ जो कि धूप आदि के, क्योंकि धूप जो है वो वायु और अग्नि के जो है ना सम्मिलित रूप होते हैं। सुगंध जो धुएं होते हैं वो वायु माध्यम होते हैं और उसमें तो अग्निदेव विराजते ही है। तो उस माध्यम से भी जो है ना आप शोधन आदि कर सकते हैं। ये मैं आपको एक दिन प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, उससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आज जो है मैं बस आप लोगों को आगम उक्त जो विषय है उसके बारे में ही बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए हर चीज़ का ना, जब भी हम किसी विषय के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो उसके बारे में हो सकता है कि हम साधारणों के लिए उन सारी विषयों का पूर्णता पालन करना संभव नहीं है, तो उसके विकल्प आदि पद्धति भी है। पर उसके मूल विषय को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके मूल विषय को हमें जान लेना चाहिए। उसके बाद जो है हम जितना कर सकते हैं या फिर हमारे लिए जितना संभव होगा, जितना हमारा सामर्थ्य, हम उस हिसाब से कर सकते हैं। पर उसके मूल विषय को जान लेना बहुत ज़रूरी है, ये मैं समझता हूँ। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को जो आगम प्रमाण होता है, शास्त्र प्रमाण होता है, मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद जो है कुछ सरल पद्धति अगर होते तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ या फिर बता देता हूँ। तो यहाँ पर वायु बीज, अग्नि बीज और वरुण बीज, इन तीनों बीज के माध्यम से जो है ना भोग नैवेद्य को शोधन किया जाता है। तो यहाँ पर शोधन के लिए जैसे कि वंग भी जो है वो वरुण बीज है। पर बाकी आप जब जो है मूल मंत्र में इसका प्रयोग करेंगे, मतलब किसी बीज का प्रयोग करेंगे, तो वो आपको दीक्षा लेकर बोलनी चाहिए। उसके पीछे के कारण मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कई वीडियो में बताया है और इसके ऊपर अलग से वीडियोस भी है दोस्तों। पर यहाँ पर ये केवल शोधन के लिए हो रहा है, ये मूल मंत्र के लिए नहीं। ये बीज जो है वो शोधन के लिए हो रहा है। तो आप जो है अगर चाहते हैं, जैसे कि ये वायु बीज यंग होता है, अग्नि बीज जो है वो रंग होता है। मैंने मानुषोपचार पूजा के विषय में भी आप लोगों को ये विषय कहा था। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को ये बीज बोलना चाहिए तो आप बोल सकते हैं, वरना मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा दूंगा कि धूप के माध्यम से, यानी कि जो है वायु और अग्नि माध्यम से, धुनुची धूप के माध्यम से भी शोधन आदि करके निवेदन आदि किए जा सकते हैं। मैं उसी चीज़ का फॉलो करता हूँ। तो एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ फिर भी। वायु बीज जो है वो यंग है, अग्नि बीज जो है वो रंग है और वरुण बीज जो है वो वंग है, वो आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर कहा गया है वायु विजनार करवारम। ये मंत्र एक्चुअली मेरा अभ्यास में बिल्कुल नहीं है। मैंने बस जो है 2 बार ही इसे पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत अटक सकता है। मैं पहले ही आप लोगों को इसलिए बता दे रहा हूँ दोस्तों। वायु बीजे नार कवारं
ततस्य जात मारुतै नैवेद्य दोषं संशोध्य चित्ययेद दक्षिणे अग्निबीजं तस्य पृष्ठे वामे करतले नश्यत त्वं दर्शयित्वा नैवेद्य तदुद्ध्यै न अग्नि ननाह खिलं नैवेद्यदोषं सन्ध्यः बीजोत्थ्याः मृत धारया। अर्थात जो है इन बीज आदियों से जो है मतलब जब हम वायु के बारे में बोल रहे थे कि हर समय तो देखिए धूप दीप जलाना ये सब हर समय संभव होता भी नहीं है, या फिर जल भी जो है आपके वहाँ पर शायद नहीं है, मान लीजिए कि आचमन जल भी नहीं है, तो वहाँ पर बीज आदि के बोल के 10 बार जो है वो बीज कह के जो है उसके माध्यम से जो है माना जाता है कि जब हम 10 बार बीज का जाप कर रहे हैं उसके ऊपर शोधन आदि के लिए, तो उस बीज के माध्यम से शोधन, ये एक्चुअली जो है जो लोग विस्तृत में करते हैं पूरा प्रॉपरली आगम नियम के साथ, ये वही लोग करते हैं। हम और आप जो साधारण लोग करेंगे तो वो थोड़ा धूप दीप आदि से ही करेंगे, वही ज़्यादा सही रहेगा। पर विषय यहाँ पर यही है कि वायु रूप में जो है वायु बीज के माध्यम से वायुदेव के आवाहन करके वो नैवेद्य के ऊपर उसके जो भी सारे दोष आदि है उसका निवारण किए जाते। अग्निदेव का आवाहन करके उस अग्नि बीज के माध्यम से जो है अग्निदेव साक्षात में उस बीज जप के बाद जो है उनसे निवेदन किया जाते हैं कि जो भी नैवेद्य में दोष आदि है भोग नैवेद्य में वो उसका निवारण करे, और उसके बाद जो है प्रोक्षण आदि तो किया ही जाता है। और उसके बाद जो है वो दर्शयित्वा धेनुमुद्रा गंधपुष्पेद्य दर्पयेत। अर्थात धेनु मुद्रा आदि ये भी एक होता है, वैसे नैवेद्य मुद्रा तो होता ही है, उसके साथ साथ जो है धेनु मुद्रा आदि प्रदर्शन करते हुए भी भोग नैवेद्य खासकर जब दिया जाता है, मैं अमान्य आदि मतलब षोडशोपचार की भीतर जो नैवेद्य केवल आते हैं मैं उसके नहीं कह रहा हूँ, भोग नैवेद्य खासकर जो है निवेदन किया जाता है तो उसमें धेनु मुद्रा आदि प्रदर्शन किए जाते हैं। उसके बाद तो जैसे कि प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा ग्रास मुद्रा के साथ वो दिया ही जाता है, पर धेनु मुद्रा भी जो है वो भोग आदि में प्रदर्शन किए जाते हैं। तो ये विषय एक्चुअली जो है जो आगमुक्त पद्धति से संपूर्ण विस्तृत तरीके से पूर्ण भोग निवेदन करते उनके लिए है। मैं आपको ये प्रैक्टिकली जो है धुनुची धूप आदि के साथ और प्रोक्षण करके जो है किस तरीके से निवेदन मैं करता हूँ और क्या आप लोग भी कर सकते हो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा दोस्तों। पर मुझे लगा कि यहाँ पर जो है इसके बारे में आप लोगों को एक बार जानकारी यानी कि आगमुक्त विषय जो है वो एक बार आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ पर जो भी विषय बताया गया है कि अग्नि बीज और वायु बीज वरुण बीज के साथ जो है दोष निवारण करके जो है भगवान को गंध पुष्प के साथ नैवेद्य निवेदन के बारे में वो एक कंप्लीट आगमुक्त विस्तार पद्धति होता है। तो हम जो है प्रैक्टिकली इसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से हम अग्नि और वायु के सम्मिलित रूप जो है धुनुची धूप के माध्यम से अग्नि ज्योति वायु शिखा रूप से जो है जो हम धुनुची धूप जलाएंगे उससे जो है किस तरीके से हम जो है दोष निवारण आदि कर सकते हैं और प्रोक्षण आदि करके किस तरीके से भगवान को निवेदन करते हैं। तो प्रैक्टिकली चीज़ों के जानने के बाद अब पहले जो है ना जो मूल विषय है उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं तो कई लोगों के मन में कई सवाल उठ सकते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों ये विषय आप लोगों को समझ में आया है। मैंने बस ये विषय आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए बताया है। ज़्यादातर लोग शायद इस चीज़ का फॉलो करके भोग नैवेद्य आदि अपने साधारण पूजा में करना उनके लिए मुश्किल होगा, ये मुझे भी पता है और मैं भी नहीं कर पाता हूँ। पर इस विषय में क्योंकि हम किसी विषय के प्रैक्टिकली दिखाने जा रहे हैं एक विषय को, तो उसके मूल विषय को बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया है दोस्तों कि ये जो है आगमुक्त विस्तृत पद्धति है नैवेद्य की शोधन यहाँ पर दोष निवारण के। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।